दोस्तों, हर साल कच्चे फ्रूट्स खाने से या फलों के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अगर आपको भी फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें आप ऐसे फ्रूट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें कच्चा खाने से आपकी तबीयत काफ़ी बिगड़ सकती है या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। वैसे तो फ्रूट्स हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, जिसमें कच्चे और पक्के सभी प्रकार के फल शामिल है। लेकिन वही कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिन्हें भूलकर भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय इनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो जहर का काम करते हैं, जिन्हें खाने से हमारा स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो कच्चे होने पर काफ़ी खतरनाक होते हैं। नंबर 6, कच्चे काजू। दोस्तों, काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों, हड्डियों और दिमाग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन सावधान दोस्तों, गलती से भी कभी काजू को कच्चा यानी कि डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर खाने की गलती न करें, क्योंकि एक पका हुआ काजू जितना फायदेमंद होता है वहीं एक कच्चा काजू उससे कहीं गुना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल जब काजू उगता है तो उसके चारों ओर एक शेल यानी कि एक ठोस कवर होता है। काजू के इस कवर में यूरोशियोल नामक खतरनाक केमिकल होता है, और चूंकि ये कवर काजू के चारों ओर लगा होता है इसलिए ये केमिकल काजू पर लग जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसे काजू को गलती से खा ले तो इस केमिकल के अंदर जाने की वजह से उसे भयंकर एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन में जलन, खुजली और लाल लाल फफोले जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। और यही वजह है कि काजू को कभी भी इसके कवर के साथ नहीं बेचा जाता है। काजू को खाने योग्य बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर इसे आग पर सेकते हैं, जिससे इसमें मौजूद टॉक्सिक कंपाउंड खत्म हो जाते हैं, और फिर इसके कवर को हटा दिया जाता है। इसके बाद ही इसे साफ करके बाजार में बेचा जाता है, जो अब खाने लायक बन चुका होता है। नंबर 5, कसावा। दोस्तों, शायद आपने कसावा का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये साउथ इंडिया में ज़्यादा उगाया जाता है। कसावा चावल और मक्का के बाद आने वाला ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, और इसलिए कसावा से ही साबूदाने भी बनाए जाते हैं। अब वैसे तो कसावा के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर को रोकता है और डाइजेशन को ठीक रखता है, लेकिन इसके कुछ भयानक नुकसान भी है। दरअसल कसावा में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो शरीर में जाकर हाइड्रोजन साइनाइड में बदल जाता है, और हाइड्रोजन साइनाइड जानवरों और इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। अगर गलती से ये अंदर चला जाए तो ये भयंकर लक्षण दिखाता है, जैसे सांसें तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, चक्कर आना, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी गंभीर समस्या एक साथ होने लगती है, और कुछ रेयर केसेस में व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। कुछ ऐसा ही फिलीपींस के एक स्कूल में हुआ था, जहां अंडर कुक्ड कसावा खाने की वजह से 27 बच्चों की मौत हो गई थी, जो एक बहुत ही दुखद घटना थी। इससे बचने के लिए जब भी कसावा को खाए उससे पहले उसे अच्छे से भिगोकर धूप में सुखा दे, और इसके बाद उसका छिलका निकाल कर इसको अच्छे से उबाल ले, जिससे इसमें मौजूद टॉक्सिक कंपाउंड काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं और अब इसे खाया जा सकता है। नंबर 4, मैंगो। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सभी का पसंदीदा और फलों का राजा मैंगो भी भयानक एलर्जी का कारण बन सकता है, लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो मैंगो की 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन कुछ कॉमन मैंगोज के छिलके, सेब, पत्तियाँ और तने में यूरोशियल नामक केमिकल पाया जाता है। ये वही केमिकल है जो कि कच्चे काजू और जहरीली बेल में पाया जाता है, और अगर गलती से ये आपके अंदर चला जाए तो आपको मैंगो एलर्जी हो सकती है। मतलब वही खुजली, जलन और मुंह और आंखों के आसपास भयंकर सूजन। इसके अलावा उल्टी, दस्त और घबराहट जैसी समस्या भी हो सकती है, और अगर किस्मत ज़्यादा खराब रही तो आपको बहुत रेयर केस में होने वाली एनाफाइलेक्सिस एलर्जी भी हो सकती है, जिसमें आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन होती है। तो अब से आप जब भी मैंगो को खाएं उसे अच्छे से धोकर छिलका उतार कर खाइए, वरना परिणाम तो आप जानते ही हैं। नंबर 3, कच्चा राजमा। दोस्तों, राजमा की स्वादिष्ट सब्जी किसे पसंद नहीं, जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है, लेकिन इसी प्रोटीन के चक्कर में कई लोग इसे कच्चा खाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। दरअसल कच्चे राजमा के दानों में लेक्टिन नामक टॉक्सिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर केवल 4 से 5 राजमा के दानों को भी बिना पकाए या बिना उबाले खाया जाए तो केवल 1 से 3 घंटे के अंदर ही इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके लक्षण में घबराहट, उल्टी और दस्त जैसी समस्या शामिल है। इसके अलावा भयंकर पेट दर्द भी हो सकता है। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि ये लक्षण ज़्यादा समय तक नहीं रहते। लक्षण दिखने के 4 से 5 घंटे बाद ही शरीर खुद को सही कर लेता है, लेकिन कुछ रेयर केस में हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ सकता है। और इसलिए जब भी आप कभी राजमा को खाएं तो उसे कम से भी कम 10 मिनट तक उबाल ले, जिससे उसमें मौजूद टॉक्सिन काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। नंबर 2, पोटैटो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भयानक एलर्जी करने वाले फल और सब्जियों में आलू भी शामिल है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो सालों से आलू खाते हुए आ रहे हैं और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, वैसे तो आलू काफ़ी फायदेमंद है और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है,
लेकिन कभी भी ग्रीन आलू को खाने की गलती ना करें। दरअसल जब आलू को लाइट में रखा जाता है तो आलू की कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती है और सोलेनिन नामक कंपाउंड बनाती है, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये कंपाउंड आलू के हरे वाले भाग में ज़्यादा पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे आलू को ज़्यादा मात्रा में खा ले तो उसे भयंकर लक्षण का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी, दस्त, घबराहट, बुखार, चक्कर आना, सिर दर्द आदि। इसलिए बेहतर यही होगा कि ऐसे हरे आलूओं को खाने से बचें, क्योंकि इन्हें उबालने या फ्राई करने पर भी इनमें मौजूद सोलेनिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। और आलूओं को हरा होने से रोकने के लिए इन्हें लाइट से दूर ठंडी जगह पर रखने का प्रयास करें। नंबर 1, लीची। दोस्तों, लीची देखने में बहुत ही आकर्षक और खाने में कुछ कुछ स्ट्रॉबेरी की तरह होती है, लेकिन इसी फल के खाने की वजह से बिहार में लगभग 47 बच्चों की जान चली गई थी। दरअसल जब लीची का फल कच्चा होता है तो इसमें हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG नामक टॉक्सिन बनते हैं। अगर इस समय इस कच्ची लीची को कोई व्यक्ति भूखे पेट खा ले तो ये उसके शरीर में जाकर ब्लड में शुगर लेवल को एकदम से कम कर देती है, जिसके भयंकर परिणाम जैसे कि घबराहट, उल्टी, तेज बुखार, कोमा या फिर मौत भी हो सकती है। लीची में पाए जाने वाले टॉक्सिक कंपाउंड के सेवन से एक्यूट इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार कहते हैं, जो कि एक प्रकार का तेज बुखार होता है जो दिमाग में सूजन की वजह से होता है। ये कंडीशन 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अब जब भी आप कभी लीची खाएं तो देख ले कि वो पूरी तरह से पकी हो और कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।